अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना फूट निकलती है, जिससे शोक, मोह तथा भय की अग्नि प्रशमित होती है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की। इंद्रियां तो अनेक हैं, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। यह इंद्रिय प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है। जगते हुए मनुष्य शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन सुप्त होने पर कान ही रक्षा करता है। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के प्रसंग में श्रवण का महत्व तीनों भौतिक तापों से मुक्ति बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है। वह भ्रामक वस्तुओं की मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता रहता है और अपने कल्पित शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसा होते ही भवरोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा था और इस कथन से भगवान श्री कृष्ण के परम पूर्ण व्यक्तित्व की स्पष्ट पुष्टि होती है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, प्रभुपाद जी का तात्पर्य आगे भी है, लेकिन यहाँ सबसे पहली बात तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कान की। क्यों? इसमें जो शुरू में जो शब्द हैं वो क्या है? यह श्याम में श्रूयमाणायाम, जिसके श्रवण करने से। तो चूंकि श्रवण की बात आई है, इसलिए प्रभुपाद जी कान का महत्व बताते हैं। और निद्रा के समय, निद्रा के समय क्या होता है? आप कुछ देख नहीं सकते, है ना? कोई व्यक्ति आपको मारने आ रहा है या कोई हथियार लिए है कि नहीं, तो आप देख नहीं सकते हैं। लेकिन कान से जब आवाज सुनते हैं, दौड़ने की, भागने की, कुछ खटफट, है ना, तो फिर आपको जो है पता चलता है कि तो ये होता है ना। तो कान जो है हमारी रक्षा करते हैं। तो यहां पर प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के प्रसंग में श्रवण का महत्व तीनों तापों से मुक्ति बताया गया है। अगर श्रवण करें, और यहां पर क्या है? यह श्याम, जिसका श्रवण करने से। तो किसका श्रवण करने से? किसका? भागवतम। भागवतम, क्योंकि पिछले श्लोक में जो बातें बताई हैं उससे संबंध है इस श्लोक का। पिछले श्लोक में शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। साक्षात भक्ति योग जो है अनर्थों का दूर करने वाला है। लोकस्या जानतो विद्वांस, और लोग नहीं जानते हैं, लोग नहीं जानते हैं कि उनके अनर्थ कैसे दूर होंगे, उनके कष्ट कैसे दूर होंगे। तो फिर विद्वान, व्यास जी विद्वान है, व्यास जी जानते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया? चक्र सात्वत संहिताम, उन्होंने इस सात्वत संहिता की रचना की। सात्वत का मतलब है भक्त, भक्तों की संहिता है। श्रीमद् भागवत कहा जाता है परमहंस संहिता, है ना। और यही व्यास जी की समाधि भाषा है, व्यास जी की समाधि भाषा है, क्योंकि व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत है, ये जो रचना की है, ये अपनी समाधि में की है। तो इसके पहले समाधि का वर्णन हो रहा है कि व्यास जी समाधि में स्थित हुए। इसके पहले की जो कथा है वो क्या है कि व्यास जी बड़े परेशान हैं, उन्होंने बहुत सा कार्य किया, वेदों के 4 विभाजन कर दिए, और महाभारत जैसे 1 लाख श्लोकों का जो विस्तृत ग्रंथ है उसकी रचना कर दी, लेकिन तो भी वो संतुष्ट नहीं है। अब वे सोच रहे हैं कि कुछ कार्य उनका अधूरा रहा, जो आगे चल करके कलयुग में मनुष्य होंगे बड़े अभागे होंगे, मंद, उनका शरीर मंद होगा और दिमाग भी मंद होगा, कमजोर, मंद भाग गया।
और अभागी भी होंगे, और उपद्रुता, और बहुत सी बाधाएं होंगी उनके जीवन में, है ना। तो इसके लिए जो है उन्होंने अभी पूरा कार्य नहीं किया है, ऐसा व्यास जी को लग रहा है, लेकिन स्पष्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा कौन सा कार्य है जो उन्होंने नहीं किया। लेकिन उन्हें कुछ संदेह है, शायद मैंने भगवान की उन दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं किया जिनसे सब प्राणियों के कष्ट दूर होते हैं, और नारद जी आकर के उसको पुष्ट करते हैं। तो फिर सोनक जी ने प्रश्न किया कि जब नारद जी चले गए तो फिर व्यास जी ने क्या किया? तो फिर सूत जी बताते हैं कि सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर सम्यप्राश नामक एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को वर्धित करने वाला है। उस आश्रम में व्यास जी बैठे हैं और नारद जी चले गए। फिर उस स्थान पर बेरे के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में सिला वेद व्यास शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। अब क्या हुआ? समाधि। इस समाधि में इस प्रकार उन्होंने भक्तियों से बंध कर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया और उन्होंने परमेश्वर की वशवर्तनी बहिरंगा शक्ति समेत उनका दर्शन किया है। तो व्यास ने क्या देखा? भक्ति योगे न मनसि सम्यक प्रणिहिते मले। भक्ति योग के द्वारा मन में उन्होंने अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष को देखा, मायाम चा तद अपाश्रयाम, और उनके ही अपाश्रित माया देखा। भगवान के आश्रित है माया और भगवान से दूर भी है। भगवान के निकट नहीं आ सकती माया, लेकिन भगवान के ही आश्रित है। और फिर या सम्मोहितो जीव आत्मानम त्रिगुणात्मकम, जिस माया के द्वारा सम्मोहित होकर के जीव अपने को क्या समझ रहा है? ये शरीर समझ रहा है। 3 गुणों से निर्मित जो शरीर है उसको वो अपनी पहचान, उसमें अपनी पहचान कर रहा है ना। मनुष्य अनर्थम तत्कृतम चाभिपदे, और उसके कारण से जितने अनर्थ हैं उनको प्राप्त कर रहा है ना। और फिर वो जो अनर्थ है, अनर्थ है उपशमम साक्षात, वो जो अनर्थ है तो वो दूर हो सकते हैं कैसे? साक्षात भक्ति योगम, भगवान की जो साक्षात भक्ति है, भगवान के प्रति जो साक्षात भक्ति योग है उससे अनर्थ दूर होते हैं। और लोग नहीं जानते हैं, विद्वान व्यास जी जानते हैं। इसे सात्विक संहिता यानी श्रीमद् भागवत की रचना की। अब है यह श्याम में श्रोयमाना है, जिसके श्रवण से कृष्ण परम पुरुषे, कृष्ण नामक परम पुरुष में भक्ति रुद्ध पुरुषा, भक्ति उत्पन्न होती है। तो श्रवण के द्वारा आपको श्रवण करना है, तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं। अच्छा, अब अंतिम जो शब्द है श्लोक में वो क्या है? 3 शब्द हैं, शोक, मोह और भय। शोक, मोह और भय, है ना। तो इनको प्रभुपाद जी बताते हैं। शोक के बारे में प्रभुपाद बताते हैं, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है। और फिर मोह है, यहां मोह का मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं भ्रम, एक भ्रम है। भ्रामक वस्तुओं की मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता रहता है। यहां पर मोह का मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं वो भ्रम कि जो चीज जहां नहीं है वहां पर उस चीज को आप सोचते हो। तो मृग मरीचिका बहुत प्रचलित है ये शब्द, मृग मरीचिका, कि जो मृग है, हरिण है, तो वो वहां पर पानी देखता है जहां पर पानी नहीं है। वहां पर पानी नहीं है, वहां पर क्या है? बालू तप रही है, मतलब एक प्रकार की आग है। सूर्य की किरणों से जब बालू तपती है तो उसमें जो है उसको पानी दिखाई देता है, और वो वहां पर जाता है ना। तो ये मृग मरीज का जो भ्रम है इसी को प्रभुपाद जी बताते हैं मोह है, मोह है। और फिर मोह के बाद क्या शब्द है? भय। तो प्रभुपाद लिखते हैं और अपने कल्पित शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। कल्पना कर लेता है कि ये मेरा दुश्मन है, उससे भयभीत रहता है। तो श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और भव रोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। जो भव रोग है इसके लक्षण यहां पर 3 जो
शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं, इनकी व्याख्या प्रभुपाद ने की है। इस भौतिक संसार में हर कोई रोगी है, हर कोई रोगी है, और रोग के लक्षण, कोई भी रोग होता है तो उसकी पहचान होती लक्षणों के द्वारा, है कि नहीं? अभी आजकल तो कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, खून का टेस्ट होता है, पेशाब का टेस्ट होता है, और कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। लेकिन आयुर्वेद में ये सब चीजें नहीं है। उसके लक्षण देखे जाते हैं कि लक्षण क्या है। जो बाहरी लक्षण है, बाहरी लक्षणों से देखा जाता है और रोग को पहचाना जाता है। तो इसी प्रकार भव रोग है, इसी प्रकार जो भव रोग है उसके 3 लक्षण हैं। कौन कौन से हैं? शोक, मोह और भय। शोक, मोह, भय। अगर आप कहें नहीं मुझे तो भव रोग नहीं है ना, लेकिन अगर आप इन 3 चीजों से मुक्त नहीं है, इसका मतलब है कि आप भवरोगी हैं। हर कोई भवरोगी है। तो शोक, मोह, भय आता है। अगर ये लक्षण समाप्त हो जाएं तो रोग समाप्त हो गया। आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। भवरोग के जो लक्षण हैं वो अगर समाप्त हो जाएं तो इसका मतलब रोग दूर हो गया। अब इसमें शब्द है कृष्ण परम पुरुष है, कृष्ण परम पुरुष। तो इसकी व्याख्या प्रभुपाद कर रहे हैं। और भक्ति, जो भक्ति शब्द है, तो परम पुरुष कृष्ण के साथ भक्ति को जो है जोड़ने के लिए प्रभुपाद जी आगे क्या लिखते हैं? भक्ति का परम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। भक्ति का फल है। जैसे भक्ति लता, चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है भक्ति का किस रूप में? एक लता के रूप में, है कि नहीं? और भक्ति बीज, भक्ति का बीज भी बताते हैं, भक्ति का बीज क्या है कि नहीं? और भक्ति का फल भी बताते हैं, भक्ति का फल क्या है कि नहीं? तो और फिर श्रवण कीर्तन, ये उसका क्या है? जल सिंचन के समान है। श्रवण कीर्तन सिंचन है ना? भक्ति लता बीज और भक्ति लता का सिंचन है, और भक्ति लता का फल, है कि नहीं? तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति लता जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना? तो कहां से शुरू होती है? श्रद्धा से शुरू होती है, फिर और बढ़ती है तो साधु संग पर आते हैं, है ना? और बढ़ती है तो भजन किया, और बढ़ती है तो अनर्थ निवृत्ति, और ऊपर बढ़ती है तो निष्ठा, और ऊपर बढ़ती है तो आसक्ति, निष्ठा के बाद रुचि, और ऊपर बढ़ती है तो आसक्ति, और ऊपर भाव, और ऊपर प्रेम, है ना? तो ये जो भक्ति लता है ये बढ़ती जाती है, और इसको जो है तब तक बढ़ती है जब तक इसको कोई आश्रय ना मिले। जैसे कि कोई लता होती है ना, तो नीचे से वो बढ़ती जाएगी, और जब वो छत पर पहुंचती है, तो फिर वो फैलना शुरू होती है कि नहीं? कोई भी लता होती है, आप नीचे से उसको जो है बोते हैं और वो बढ़ती जाएगी, ऊपर जाएगी। लेकिन जब उसको कोई आश्रय मिल जाता है, जहां की वो फैल सके, तो फिर वो फैलना शुरू होती है वहां पर, और फिर वो फल देना शुरू करती है। तो भक्ति लता बढ़ती जाती है जब तक उसे कृष्ण के चरणों का आश्रय ना मिले, और कृष्ण के चरणों का आश्रय मिलकर के मिलती है तो फिर वो फैलती है, और फिर वो फल पैदा करती है। और वो फल क्या है? कृष्ण प्रेम। तब वो फल, और वो जो मधुर फल है, वो जब आप चखते हैं तो आपको उसका स्वाद मिलता है, मधुर स्वाद मिलता है कृष्ण प्रेम का, है ना? लेकिन सिंचन बराबर होना चाहिए, इस भक्ति लता का सिंचन बराबर होना चाहिए, है? और वो सिंचन क्या है? श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन सिंचन है, और कीर्तन नहीं हो सकता है जब तक श्रवण ना करें।
जब तक श्रवण ना करें तब तक कीर्तन नहीं हो सकता है। तो यहां प्रभुपाद लिख रहे हैं भक्ति का परम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। प्रेम ऐसा शब्द है जो प्रायः स्त्री तथा पुरुष के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अंग्रेजी में लव बोलते हैं, हिंदी में प्रेम बोलते हैं, तो प्रायः स्त्री पुरुष के बीच में, हालांकि वो उस असली प्रेम की छाया है ना, लेकिन तो भी वो छाया के रूप में वो प्रकट तो हो रहा है। स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण है और पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण है ना। वास्तव में वो जो असली प्रेम है उसकी विकृत छाया है इस भौतिक जगत में, है ना। तो यहां चूंकि कृष्ण को परम पुरुष कहा गया है, इसलिए प्रभुपाद जी प्रेम की इस तरह व्याख्या कर रहे हैं, स्त्री और पुरुष। तो कृष्ण है पुरुष, कृष्ण एकमात्र पुरुष है और हम सब भी क्या है, प्रकृति है। गीता के साथ में भगवान बताते हैं प्रकृति जीव है, प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम, हम सब जीवात्माएं वो प्रकृति है ना। अब ये जो व्याख्या है ये चैतन्य महाप्रभु ने की, इस तरह की व्याख्या। जो दूसरे वैष्णव संप्रदाय हैं वो इस संबंध में जो ज्यादा प्रकाश नहीं डालते कि जीव प्रकृति है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है माधुर्य प्रेम की भी व्याख्या करते हैं और जीव प्रकृति है और कृष्ण पुरुष है, इसकी व्याख्या करते हैं। तो यहां प्रभुपाद लिख रहे हैं किंतु प्रेम ही एकमात्र शब्द है जिससे भगवान कृष्ण तथा जीवों के बीच के संबंध को उचित ढंग से सूचित किया जा सकता है। भगवद गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है और संस्कृत में प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक है। पुरुष और प्रकृति, पुरुष का मतलब है भोक्ता और प्रकृति का मतलब जो स्वतंत्र नहीं है और जो भोगी जाए पुरुष के द्वारा। तो हम जीवों का जो कार्य है वो क्या है कि कृष्ण के द्वारा हम भोगे जाएं, चाहे वो दास्य भाव हो। तो ये जरूरी नहीं कि माधुर्य भाव ही हो, ये जरूरी नहीं है कि माधुर्य भाव ही हो। कोई कृष्ण के माता हैं या पिता हैं या सेवक हैं या उनके जो है संतान है, लेकिन सबका कार्य क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना। प्रकृति का मतलब यह है, प्रकृति होती है भोग्या आश्रित, प्रकृति स्वतंत्र नहीं है ना। तो जीव चूंकि प्रकृति है, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान को सदैव परम पुरुष कहा जाता है, अतः भगवान तथा जीवों का प्रेम पुरुष तथा स्त्री के प्रेम जैसा है, अतः ईश्वर प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। तो कृष्ण परम पुरुष है, चूंकि परम पुरुष शब्द इस श्लोक में आया है, इसलिए प्रभुपाद जी जो है इतनी व्याख्या कर रहे हैं कि प्रत्येक जीव का कार्य कृष्ण को प्रसन्न करना है। लोग सोचते हैं कि नहीं भगवान का काम है हमको खुश करना। इसका मतलब क्या हुआ, आप पुरुष हो गए और भगवान प्रकृति हो गए। शास्त्र के विरुद्ध है ना, ये शास्त्र के विरुद्ध है। कोई व्यक्ति सोचता है नहीं हम भगवान का आनंद लेंगे, हम भगवान से आनंद लेंगे, नहीं, ये संभव नहीं कि आप भगवान से आनंद लें। आपका कार्य है भगवान को आनंद देना, भगवान को आनंद देने में आपको आनंद मिलेगा, अपने आप आनंद मिलेगा। स्त्री है जब पुरुष को आनंद देती है उसको आनंद प्राप्त होता है। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है। भगवान की जो भक्ति है वो श्रवण से आरंभ होती है, इसलिए नवधा भक्ति है। सबसे पहले क्या है, श्रवणम, है ना। श्रवण के बिना आगे आप बढ़ नहीं सकते, श्रवण के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है, अतः उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवत है जिसे हम श्रवण करते हैं रोज, इसको भगवान का स्वरूप बताया गया है, भगवान का ये अवतार है। इसको भगवान का वांग्मय अवतार बताया गया है, शब्द अवतार भगवान का।
तो ये श्रीमद् भागवत जो है साक्षात भगवान का रूप है, शब्द के रूप में है। भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है, अतः उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। अतः उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण द्वारा अविलंबित संपर्क होना, और ये दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि उपर्युक्त समस्त भौतिक प्रभावों को दूर करके तुरंत असर दिखाती है। कौन से उपर्युक्त? 3 भौतिक प्रभाव, हमारे 3 भौतिक प्रभाव है ना? कौन कौन से हैं? शोक, मोह और भय। ये दूर करती है। और प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि तुरंत असर दिखाती है, तुरंत असर, है ना? अविलंबित संपर्क होता है भगवान से और तुरंत असर दिखाती है। अगर नहीं दिखा रही है इसका मतलब है कि कुछ कमी है, आप श्रवण नहीं कर रहे ठीक से। आगे चल के प्रभुपाद समझाएंगे श्रवण करने की विधि क्या है। श्रवण करने की विधि है विनम्रता से श्रवण करना, विनम्रता से श्रवण करना। और विनम्रता का मतलब क्या है? जैसे गीता में भगवान कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणाम करना है, प्रश्न करना है, सेवा करना है, अकल के नहीं। अगर अकल के हम सुनते हैं तो हमको फिर इसका असर नहीं होगा। हमको विनम्रता पूर्वक श्रवण करना है और प्रश्न करना है और सेवा करना है, तब अविलंब प्रभाव दिखाएगी। आगे प्रभुपाद लिखते हैं जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जीवात्मा भौतिक संगति के द्वारा एक प्रकार की जटिलता उत्पन्न कर लेता है। जटिलता का मतलब है वही भ्रम, मोह, जिसमें बताया गया है मोह। जैसे अर्जुन है तो मोह में जो है कैसे जटिल, जो स्थिति उनकी बड़ी जटिल हो गई अर्जुन की। वो बहुत जटिल स्थिति में हो गए कि क्या करें क्या ना करें। तो जो मोह है जटिलता है, और भौतिक देह का भ्रामक बंधन वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऐसे झूठी जटिलता के कारण ही विभिन्न योनियों के जीव भिन्न भिन्न प्रकार से मोहित होते रहते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था में भी वही मोह यानी भ्रम अनेक वादों के रूप में चलता रहता है और भगवान के साथ प्रेममय संबंध को विभाजित करता रहता है, जिससे मनुष्य के प्रेममय संबंध बन जाते हैं। तो जो मनुष्य के मोह के कारण क्या होता है कि व्यक्ति जो है किसी समाज को अपना मन लगता है और वो कहता है भाई समाज का प्रेम, ये हमारा जो है जीवन का लक्ष्य है। समाज से प्रेम करना, देश से प्रेम करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है ना। मानव सेवा कहते हैं ना, मानव सेवा, समाज सेवा, देश सेवा, राष्ट्र भक्ति, ये सब जो चीजें हैं ये वास्तव मोह है। अर्जुन का भी मोह था, जिसमें वो सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि उनका सिद्धांत बहुत ऊंचा है। अपने जीवन का हम त्याग करना चाहते हैं, हम अपने सुखों का त्याग करना चाहते हैं। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब की प्रसन्नता के लिए। तो कोई व्यक्ति जो है बहुत त्याग और तपस्या की बातें करता है, लेकिन वास्तव में होता क्या है? वो खाली मोह है, मोह के अलावा कुछ नहीं होता। आगे प्रभु लिखते हैं श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से भौतिकता की ये झूठी जटिलता दूर हो जाती है और समाज में वास्तविक शांति का शुभारंभ होता है, जिसकी कामना राजनीतिज्ञों द्वारा अनेक राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी उत्सुकता से की जाती है। जो राजनीतिज्ञ हैं तो वो कामना करते हैं कि शांति की स्थापना हो। राजनीतिज्ञ लोग जो है जो प्रवचन देते हैं तो वो हमेशा शांति की बात करते हैं कि कैसे शांति आएगी, लेकिन वो शांति नहीं ला सकते हैं। जो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से पुरुष है, तो इसको प्रभुपाद जी पुष्ट कर रहे हैं कि कृष्ण को ही परम पुरुष यहां पर शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं। इसके पहले एक श्लोक था जिसमें लिखा था अपश्यत
पुरुषम पूर्णम। व्यास जी ने पूर्ण पुरुष का दर्शन किया तो वहां पर कुछ संदेह रह गया कि वो पूर्ण पुरुष कोई और भी हो सकते हैं, कृष्ण के अलावा शायद कोई दूसरा व्यक्ति पूर्ण पुरुष हो। तो यहां पर वो बात पुष्ट हो रही है कि जो परम पुरुष हैं या पूर्ण पुरुष हैं वो कौन है? कृष्ण है ना। अच्छा, अब कृष्ण भी जो परम पुरुष हैं पूर्ण पुरुष हैं, कोई व्यक्ति सोच सकता है कि शायद कोई दूसरा हो जो यशोदा के पुत्र नहीं है। जो यशोदा के पुत्र है जो कृष्ण है, तो उनके अलावा भी कोई दूसरा कृष्ण भी हो सकता है परम पुरुष। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसको पुष्ट करने के लिए शास्त्रों में से हजारों साक्ष्य हैं और वृंदावन, नवद्वीप तथा पुरी जैसे विभिन्न स्थानों के भक्तों के निजी अनुभवों से लाखों प्रमाण प्राप्त हैं। वृंदावन में बहुत से भक्तों ने कृष्ण के दर्शन किए हैं, कृष्ण की महिमा देखी है, और जगन्नाथपुरी में भी ऐसे बहुत से भक्त हैं, और नवद्वीप में ऐसे बहुत भक्त हैं जिन्होंने कृष्ण की महिमा देखी है। फिर कौमुदी कोश में भी कृष्ण के पर्यायवाची शब्दों में यशोदानंदन तथा परम ब्रह्म भगवान प्राप्त होते हैं। ये शब्दकोश की बात प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर शब्दकोश में भी अगर देखना चाहे, जो प्रभुपाद के तात्पर्य हैं कि काफी कई दृष्टियों से जो है ना इस बात को पुष्ट करते हैं। तो कौमुदी शब्दकोश है जिसमें अगर आप कृष्ण के अर्थ देखें, कृष्ण शब्द के अर्थ देखें, तो इसमें एक अर्थ यशोदानंदन और दूसरा है परब्रह्म है भगवान। तो इससे पुष्ट होता है कि जो यशोदानंदन कृष्ण है वही परब्रह्म है। कहने का निष्कर्ष यह है कि वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे मनुष्य सांसारिक शोक, मोह तथा भय का अतिक्रमण करके जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अब यहां बार बार ऊपर लिखते हैं श्रवण मात्र, केवल श्रवण से। अगर हम क्या सोचते हैं, नहीं केवल श्रवण से नहीं, खाली श्रवण से कुछ नहीं होता। कई लोग ऐसी व्याख्या करते हैं, खाली श्रवण से कुछ नहीं होता, खाली श्रवण से कुछ नहीं होता। क्या होगा खाली श्रवण करते रहेंगे, कुछ आचरण करना चाहिए कहते हैं। कई लोग कहते हैं, मैं सुनता भी हूं, मैं सुनता रहता हूं, खाली श्रवण से कुछ नहीं होगा, कुछ आचरण भी करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। और यहां बार बार प्रोफेसर कहते हैं श्रवण मात्र, केवल श्रवण। शब्दार्थ में भी लिखा है श्रूय मानायाम का शब्दार्थ क्या है? मात्र श्रवण करने से, केवल श्रवण करने से। अब यहां पर विरोध हो रहा है। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं श्रवण करने से कुछ नहीं होता, आचरण करो। इसका मतलब क्या है कि श्रवण करना कोई आचरण नहीं है, आप खाली श्रवण करते। हाँ, श्रवण की विधि है, श्रवण की विधि है विनम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक श्रवण करना। कोई व्यक्ति कहे नहीं श्रवण से कुछ नहीं होता है, खाली श्रवण करने से कुछ नहीं होता है, तो वो जो है अपराध है। बार बार प्रभुपाद जी कहते हैं कि खाली श्रवण करने से, खाली श्रवण करने से। परीक्षित साक्षी, परीक्षित महाराज इसके साक्षी हैं। उन्होंने क्या किया? खाली श्रवण किया और क्या किया। तो ये नहीं कि श्रवण करना जो है ना कोई आचरण नहीं है, श्रवण करना ही तो आचरण है, श्रवण करना ही आचरण है ना? और श्रवण से फिर कीर्तन होता है। जब कोई व्यक्ति विधि पूर्वक श्रवण करता है तो फिर वो कीर्तन करता है ना? जो श्रवण करता है विधि पूर्वक वो प्रश्न भी करता है। अगर अच्छी प्रकार से श्रवण किया है ना, तो फिर प्रश्न करेंगे, अच्छी प्रकार से श्रवण करेंगे तो सेवा भी करेंगे। जो श्रवण नहीं करते हैं वो सेवा नहीं कर सकते ठीक से। वो सेवा करते हैं, अपराध करते हैं, वो सेवा करते हैं और अहंकार करते हैं, वो सेवा करते हैं और नफरत करते हैं।
क्योंकि श्रवण से जो है ये जो चीजें, जो मल है, अनर्थ है, वो जब दूर नहीं होता है तो हर कार्य में अपराध होता है, हर कार्य में अपराध होता है। कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो सकता है जब तक कोई व्यक्ति श्रवण ना करे। और जब श्रवण हम ठीक से करते हैं तो फिर सब काम ठीक से होते हैं। रजोगुण तमोगुण है जो हृदय में भरे हुए हैं वो दूर होंगे श्रवण से। सत्वगुण में आएंगे वो भी श्रवण के द्वारा ही। आगे प्रभु लिखते हैं, जिसने श्रीमद् भागवत का पाठ विनीत भाव से वास्तविक रूप में सुना है उसके लिए व्यावहारिक परीक्षाएं हैं। ये परीक्षा है, ये व्यवहारिक परीक्षा है। आपने अगर श्रवण किया है तो आपके जो हृदय के मल हैं वो दूर हुए कि नहीं हुए, ये व्यवहारिक टेस्ट है। आप अपने अंदर टेस्ट करके देखो। अगर आप ठीक से श्रवण नहीं करते हैं तो आपके अंदर वो ही भरा रहता है, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, दूसरे भक्तों के प्रति हमेशा उल्टी भावनाएं, उससे कष्ट पाते रहते हैं। इस मंदिर में भी जो है ना नरक जैसा जीवन हो जाता है। ये मंदिर को भी नरक बना सकते हैं आप, अगर आप श्रवण नहीं करते ठीक से। क्योंकि प्रभुपाद ने जो बनाए मंदिर वो इसीलिए बनाए हैं कि हम ठीक से श्रवण करें। और प्रभुपाद जी बार बार बताते भी हैं कि ठीक से श्रवण करें। ये 7वें अध्याय का जो पहला श्लोक है गीता का, इसके तात्पर्य में भी प्रभुपाद बहुत अच्छी श्रवण की महिमा बताते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है तच्छृणु, भगवान कहते हैं अर्जुन से तच्छृणु कि तुम श्रवण करो। तो इसमें प्रभुपाद क्या लिखते हैं, परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिनमें श्रवण अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। नवधा भक्ति में भी श्रवण सबसे अग्रणी और महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तच्छृणु, अर्थात मुझसे सुनो। फिर प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के श्लोकों की चर्चा करते हैं। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में इस प्रकार हुआ है। शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो है भद्राणि विधुनोति सुरक्षताम। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या कि भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभिच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। विधुनोति सुरक्षताम नष्ट प्रायस्व भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की। फिर नित्यम भागवत सेवया बताया है, नित्य भागवत का सेवन करना। और सेवन करने का मतलब श्रवण करना। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिक सुनता है त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्तिर भवती नष्ट की, भक्ति की जो निष्ठा है वो प्राप्त होती है। इसके बाद तदा रजस्तमो भावा कामलोभाद यस्ये चेत एतैरणा विद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। स्तम सत्व प्रसिद्धि। जब भी कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सत्वगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते। उसका मन प्रसन्न हो जाता है, स्फूर्ति। प्रभुपाद लिखते हैं प्रसन्न मन का मतलब स्फूर्ति। भक्ति में उसकी स्फूर्ति होती है या भक्ति में उत्साह होता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया। तो सर्व संशया छिद्यंते सर्व संशया। तो प्रभुपाद लिखते हैं और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात भगवान के ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कराता है।
छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मन ईश्वरे। उसके जितने कर्म है वो सब क्षीण हो जाते हैं, कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाता है। तो ये भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 17 से 21 तक है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावनाविद भक्तों, कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। तो यहां भी प्रभुपाद लिखते हैं सुनकर ही जाना जा सकता है। आप कोई दूसरा जो है ना इसमें उपाय नहीं निकाल सकते कि कोई दूसरा भी उपाय है, श्रवण के अलावा कोई दूसरा भी उपाय है, इधर से घूम करके उधर से घूम करके, इधर से मुड़ करके उधर से मुड़ करके आप कुछ काम करो तो ये संभव नहीं है। अगर इधर घूमते हो उधर घूमते हो तो घूमते रहोगे। सीधा रास्ता है श्रवण करने का। हम श्रवण नहीं करना चाहते क्योंकि इससे हमारी इज्जत घट जाएगी, हम छोटे हो जाएंगे, ये व्यक्ति मुझसे बड़ा हो जाएगा और मैं इससे छोटा हो जाऊंगा। तो व्यक्ति के अंदर श्रवण करना ही सबसे बड़ा मुश्किल कार्य होता है जब ईर्ष्या है हृदय में। इसलिए भागवत में कहा गया है निर्मत्सराणाम सताम, जिनके अंदर ईर्ष्या नहीं है, धर्म प्रोजित कहतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, जो सत्पुरुष हैं, जो ईर्ष्या से रहित हैं, उनके लिए तो श्रवण वही कर सकते हैं जिनके अंदर ईर्ष्या ना हो। ईर्ष्या का मतलब यही है कि भाई ये व्यक्ति जो है इससे मैं श्रवण करूं तो ये मेरे से श्रेष्ठ हो जाएगा, मेरे से बड़ा हो जाएगा, मैं छोटा हो जाऊंगा। तो ये जो ईर्ष्या है, ये ईर्ष्या है, इस कारण से जो है व्यक्ति श्रवण नहीं करता है। और जिसके अंदर श्रवण की इच्छा हुई शुश्रूष कृत भी, तो उसको कहा कृति, भाग्यशाली है। तो वो व्यक्ति भाग्यशाली है जो कि श्रवण करने की इच्छा करता है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं इस दिव्य संदेश को, ये तात्पर्य है पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक पर, इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि इसे विनीत भाव से सुना जाए। चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश की अनुभूति नहीं की जा सकती। यहां पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त है वह है शुश्रूषु। शुश्रूषु का मतलब क्या? शुश्रूषु शुश्रूषु का मतलब है जिसके अंदर श्रवण करने की इच्छा हो। और शुश्रूषा शब्द जो होता है वो सेवा के भी होता है कि हमारे अंदर सेवा की भावना होनी चाहिए, है ना। तो श्रवण करना और सेवा करना, ये दोनों एक ही चीजें हैं। शुश्रूषु प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त है वह है शुश्रूषु। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठापूर्वक सुनने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। फिर प्रबल कहते हैं कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। तो जो कृति शब्द है इसकी प्रभुपाद व्याख्या करते हैं भाग्यशाली, कि जिसके अंदर श्रवण करने की इच्छा वही है, उसके मतलब उसके भाग्य जगह हैं। ये श्रवण विधि सरल है, ये श्रवण विधि सरल है, किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। देखा, श्रवण विधि बहुत सरल है, सुनना क्या है, बस बैठो सुनो, इसमें क्या दिक्कत है? श्रवण ही तो करना है और क्या करना है ना। तो ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन व्यवहार में लाना कठिन है। व्यवहार में भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ की बातें सुनने के लिए पर्याप्त समय रहता है। जिनका सौभाग्य नहीं है उनके पास समय मिलता है बहुत बातें सुनने के लिए, दिन भर सुनते रहते हैं। किंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे सहसा अन्य मनस्क हो उठते हैं। यह दुर्भाग्य है। जब कहा जाए कि श्रवण करो प्रभु जी, हाँ, फिर उनको कई काम याद आ जाते हैं, ये काम भी है वो काम भी है, नहीं फिर बाद में देखा जाएगा। अभी मैं देखता हूं बहुत से लोग मेरे संपर्क में हैं,
मैं उनसे कहता हूं कि आप श्रवण करो, हाँ ठीक है, नहीं आज तो ये काम है, आज तो वो काम है, वो कभी नहीं सुनते। मुख्य चीज यही है कि उनके अंदर सुनने की इच्छा नहीं है। वो साफ नहीं बताते कि उनके अंदर सुनने की इच्छा नहीं है, वो साफ इस बात को नहीं बताएंगे कि उनके अंदर सुनने की इच्छा नहीं है, लेकिन वे जो है और कई बातें बताते हैं, कई कारण बताते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, कभी कभी भागवत की व्यवसायिक कथावाचक सहसा भगवान की गुह्य लीलाओं में पहुंच जाते हैं और उनकी व्याख्या यौन साहित्य के रूप में करते हैं। श्रीमद् भागवत तो प्रारंभ से सुनने के लिए है। हाँ, दूसरी बात यह भी है कि जो कथावाचक है तो वो होना चाहिए हाँ शुद्ध हृदय। हम लोग चूंकि श्रवण करते हैं तो प्रभुपाद से श्रवण करते हैं। यहां पर ये प्रश्न नहीं उठता है कि ये व्यक्ति योग्य है, ये व्यक्ति योग्य नहीं है। यहां पर ये प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि यहां पर जो डेली क्लास होता है वो किसका है? प्रभुपाद का है। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं किन के बारे में? जो व्यवसायिक कथावाचक हैं। व्यवसायिक कथावाचक का मतलब है जो व्यवसाय करते हैं कथा का। कथा का व्यवसाय कैसे करते हैं कि वे दाम फिक्स करते हैं पहले से, 50,000 लेंगे और जो है 60,000 लेंगे, 70,000 लेंगे। 1 घंटे का हाँ वो दाम फिक्स करते हैं, 1 घंटा हम सुनाएंगे तो इतने हजार लेंगे, इससे दाम फिक्स करते हैं। उनके बाद प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमद् भागवत प्रारंभ से सुनने के लिए जो लोग इस ग्रंथ को आत्मसात कर सकते हैं उनका उल्लेख इसी श्लोक में है। अनेक पुण्य कर्मों के बाद वह श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी बनता है। महामुनि व्यासदेव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से उन्हें भगवान का साक्षात्कार सीधे हो सकता है। हाँ? सीधा साक्षात्कार श्रवण से। ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो कथा है, जो कृष्ण कथा है, वो कृष्ण से अलग नहीं है, साक्षात कृष्ण है। वेदों में साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने के लिए सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त हो सकता है। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि इस संदेश को ग्रहण करने के सहमत होने मात्र से जो कृष्ण कथा है, जो कृष्ण का संदेश है, कोई व्यक्ति तैयार होता है श्रवण करने के लिए कि जो है यथावत मुझे श्रवण करना है, तो उससे ही कृष्ण क्या होते हैं? तुरंत कैद हो जाते हैं। इस श्लोक में लिखा है सद्यो हृदय अवरुद्ध थे, कि वो भाग्यशाली व्यक्ति हृदय में भगवान को कैद कर लेता है, बंदी बना लेता है भगवान को। तो ये सब चीजें हैं और जगह जगह प्रभुपाद जी बताते हैं श्रवण करने के बारे में। तो किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं आपका? यहां पर यहां पर विशेष जो बात है कि हम चूंकि प्रभुपाद के मंदिर में हैं, तो प्रभुपाद ने जो नियम बनाया है क्लास का, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद फिर विचार किया जा सकता है कि हम बाहर श्रवण करें या ना करें, वो दूसरी बात है। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि जो नित्यम भागवत सेव्या है उसकी व्याख्या भी प्रभुपाद जी जो बताते हैं वो ये बताते हैं। हमें अगर प्रभुपाद के मंदिर में आश्रय मिला है और प्रभुपाद जी अगर इस आंदोलन के संस्थापक आचार्य हैं, तो सबसे पहले हमें श्रवण करना चाहिए प्रभुपाद के द्वारा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रभुपाद ने नियम बनाया है शाम का भी गीता क्लास, सवेरे भागवतम क्लास, शाम का गीता क्लास, ये प्रभुपाद ने नियम बनाया है। अगर हम इन नियमों को छोड़ करके कुछ और नए नए नियम बनाते हैं तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी, जिसको कहते हैं जटिलता। हमारा जीवन फिर जटिल से जटिल होता जाएगा, क्योंकि यहीं पर गुरु अवज्ञा होती है। गुरु अवज्ञा का मतलब यही है
कि जो विधि प्रभुपाद ने बताई, जो नियम प्रभुपाद ने बदलाए हैं, तो हमें उनमें अड़े रहना चाहिए, अड़े रहना चाहिए। कोई वृंदावन में कोई भक्त था, तो प्रभुपाद के मंदिर में था वो, और वो बाहर के प्रवचनों को सुनने ही जाता था। ठीक है, वो भी वैष्णव हैं और गौड़ी संप्रदाय या और भी दूसरे वैष्णव संप्रदाय हैं, उनसे सुनने जाता था वो भक्त। जब प्रभुपाद जी को पता चला तो प्रभुपाद ने उनको पत्र लिखा कि ऐसा मत करो। उसने कहा प्रभुपाद से कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, यहाँ के डेली जो क्लास होती है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो प्रभुपाद ने कहा कि जो भी हो, लेकिन ये मत करो, ऐसा मत करो, बल्कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि आप क्लास दो, आप ज्यादा क्लास दो। अगर आप सुनने में संतुष्ट नहीं तो आप क्लास दो, जो नहीं क्लास में बैठते हैं वो क्लास दें। प्रभुपाद ने ये भी कहा। लेकिन किसी भी प्रकार से आप लोग जो है एक साथ रहो। हम लोगों में जो है अगर अच्छे संबंध अगर बन सकते हैं तो तभी बन सकते हैं जब हम एक दूसरे से श्रवण करें, एक दूसरे से कीर्तन करें, और प्रभुपाद जी को केंद्र बना करके, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को केंद्र बना करके जब हम जो है एक दूसरे के निकट रहते हैं तो तभी हम वास्तव में निकट आ सकते हैं एक दूसरे के। नहीं तो साथ रात रहेंगे, एक ही कमरे में हम रहते हैं लेकिन बहुत दूर हैं, हजारों किलोमीटर की दूरी है हमारे, एक ही कमरे में मेरे साथ कोई भक्त रहता है, हजारों किलोमीटर दूर है वो। क्यों? क्योंकि हम आदान प्रदान नहीं करते एक दूसरे से, और इसी कारण से लोग छोड़ के जा रहे हैं, या लोग जो ना समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, या कई प्रकार के अपराध हो रहे हैं, इसी कारण से हो रहे हैं। मोहन रूपा प्रभु। इनका बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जो वक्ता है उसको चाहिए कि श्लोक की अच्छी तरह तैयारी करे। ये दूसरी बात है। पहली बात है सब लोग बैठे क्लास में, तो सब लोग मिलकर के निर्णय करें कि भाई ये दिक्कत है, इस वक्ता में ये दिक्कत है, मेरे अंदर ये दिक्कत है। आप सब लोग जो है ना एक कमेटी बनाओ और सब लोग मिलकर के बात करो कि प्रभु जी आपके क्लास में ये दिक्कत है, आप समझ रहे हैं, मेरे क्लास में ये दिक्कत है, आप है ना। इस तरह से हम एक दूसरे से क्या करेंगे, कमियां दूर करेंगे एक दूसरे की। ये जरूरी है कि हम एक दूसरे की कमी दूर करें। इसी को ही गीता में भगवान कहते हैं, क्या है, मच्चित्ता मनगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। बोधयन्तः परस्परम का मतलब क्या है कि जानो एक दूसरे से कि मेरे अंदर क्या कमी है, प्रभु जी मेरे अंदर क्या कमी है, आप बताओ। आप समझ रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि अब मैं कुछ गलत बोल रहा हूं या कुछ मेरे से गलती हो गई, अनजान में या जानबूझ के मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप उठ के चले गए, आप उठ के चले गए, आप उठ के चले गए। ये शिष्टाचार नहीं। शिष्टाचार ये है कि आप सब लोग जो है ना बैठ करके और मिल करके निर्णय करो, मेरे अंदर कुछ कमी है ना, आप सब लोग फिर मुझे बुलाओ और मुझे बताओ कि ये, उसको जो है ना आप अच्छे शब्दों में बता सकते हैं जिससे कि मतलब बुरा भी ना लगे, और ये दिक्कत है, सब लोग बता रहे हैं आपके प्रवचन में ये दिक्कत है। नहीं तो फिर यही समस्या हो गई कि बिल्कुल जंगल जैसा हो जाएगा, कुछ पता नहीं भाई ये क्लास में बैठेंगे, ये क्लास में नहीं बैठेंगे, बीच में आएंगे, बीच में उठ के चले जाएंगे, कोई नहीं जानता है कि कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। सबसे ऊपर प्रभुपाद का आदेश है कि सबको बैठना है, सब बैठिए और फिर निर्णय करिए, सब लोग मिलकर के। बोधयन्तः परस्परम कथयन्तः समाम नित्यम। आप एक दूसरे से आप जानो कि क्या कमी है और एक दूसरे को बताओ भी, एक दूसरे को बताओ भी। ऐसा नहीं आप मेरे अंदर केवल कमी ही निकालो, अगर कुछ अच्छाइयां हैं तो वो भी देखो। आप कह सकते हो कि प्रभु जी आपके अंदर ये कमी है, लेकिन कुछ अच्छाइयां बताओ कि हाँ प्रभु जी आपके अंदर ये अच्छाइयां भी हैं। खाली दोष निकालना गलत है। आप पहले बता सकते हो
कि प्रभु जी आपके अंदर ये अच्छाइयाँ ये अच्छाइयाँ, लेकिन एक कमी है, उसको जो है ना हम आपसे बताना चाहते हैं, ये दूर करो। तो आप बहुत अच्छी बात है ना। तो मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, मोहन रूपा प्रभु के अंदर हैं, राम नाम प्रभु के अंदर हैं, गोवर्धन प्रभु के अंदर हैं, सबके अंदर हैं। लेकिन हम सब जो लोग इकट्ठे मिल जाते हैं कृष्ण कथा में, तो फिर सबकी कमियां दूर होती हैं, सबकी कमियां दूर होती हैं। उसी को भजताम प्रीतिपूर्वकम कहा गया है, तेसाम शतयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। तो वही परस्परम बोधिहंता परस्परम प्रीतिपूर्वकम, ये सब जो है ना सब मिले हुए हैं। जो 4 श्लोक गीता के हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको गीता सार बताया गया है, तो उसमें प्रीतिपूर्वकम जो कहा गया, तो वो प्रीति लक्षण भी होने चाहिए। प्रीति लक्षण ये कि ये नहीं कि अंदर कुछ है और बाहर से हम कुछ कह रहे हैं, हाँ 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 प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, और अंदर ना ना नहीं, है ना, ये नहीं। आपसे ऊपर से मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं, और इनसे बोल रहा हूँ कि ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं। भजताम प्रीतिपूर्वकम, ये ददामि बुद्धि योगम तम, तब भगवान बुद्धि योग में प्रदान करता हूं। ये भक्ति जो है ना समूह में होती है, सम्मिलित होती है, एकांत में नहीं होती। एकांत में ध्यान होता है, लेकिन जो भक्तियों की विधि है ये मिलजुल करके होती है। इसलिए भगवान ने परस्पर शब्द का प्रयोग किया है। तो हम परस्पर मिल करके जो है ना जो गुण हैं वो भी देखें और दोष भी देखें और उनकी चर्चा करें, और कैसे दोषों को दूर किया जाए, वो विचार किया जाए। सबसे बड़ा कार्य यही है, सबसे जो महत्वपूर्ण जो मीटिंग है वो ये है, ये मीटिंग होनी चाहिए। और ये मीटिंग होनी चाहिए 8 घंटे 10 घंटे, कि कैसे हम लोग क्लास में बैठे हैं। तो देखो सब जो दिक्कतें सब दूर हो जाएंगी। जो लग रहा है कि नहीं वो दिक्कतें इनका कोई संबंध नहीं है इससे, वो भी दूर हो जाएंगी। लग रहा है कि कई प्रकार की परेशानियां हैं, इससे क्या फायदा होगा। जो श्रवण कर रहे हैं तो बेकार के हैं, ये लोग श्रवण कर रहे हैं, ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, और मैं इतना काम कर रहा हूँ, ये व्यवस्था कर रहा हूँ, वो व्यवस्था कर रहा हूँ, और देखो सब व्यवस्थाएं अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये दिव्य विधि है। आप समझ नहीं सकते कि कैसे, जैसे पेड़ की जड़ में पानी डाल रहे हैं तो कैसे जा रहा है पानी ऊपर, आप नहीं समझ सकते, लेकिन वो जा रहा है, पानी पूरे पेड़ में जा रहा है। ऐसे सब समस्याएं दूर हो रही हैं, आप समझ नहीं सकते हैं, लेकिन ये होता है श्रवण से। सबसे बड़ी यही समस्या है कि कैसे श्रवण किया जाए, डेली हम कैसे बैठें, कैसे श्रवण करें, है ना। और कोई किसी को प्रश्न? अच्छा मोहन, तो ये इतनी मतलब ये जो है ना महत्वपूर्ण बात है। और भगवान ने व्यवस्था भी की परीक्षित महाराज श्रवण करें, इसलिए भगवान ने जो श्रीमद् भागवत में जो है परीक्षित को ही जो है जो इस तरह की परिस्थिति पैदा कर दी श्रवण करने के लिए, तो ये भी भगवान की एक विशेष योजना है। हर व्यक्ति समझे कि कौन व्यक्ति कितना व्यस्त हो सकता है। एक राजा, वो सार्वभौम सम्राट थे पूरी पृथ्वी के, और अचानक ही सब जिम्मेदारियां छोड़ करके वो बैठे श्रवण करने के लिए, तो कौन काम कितना महत्वपूर्ण हो सकता है इससे ज्यादा, श्रवण से ज्यादा। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जितना ये विधि सरल है, श्रवण विधि सरल है, व्यवहार में उतना ही कठिन है। व्यवहार में उतना ही कठिन है। लगता है क्या है, कुछ तो नहीं है, श्रवण सुनना है, उसमें क्या है, सुनो, लेकिन फिर नहीं सुनते। कैसे, आपकी क्या समस्या है प्रभु जी, आप नहीं बैठते क्लास में, आप टाइम पर नहीं आते, आपकी क्या समस्या, आपकी क्या समस्या है। हर व्यक्ति के साथ मीटिंग की जाए, हर भक्त के साथ मीटिंग की जाए कि आपकी क्या समस्या है, आपको क्या समस्या है। तो किसी की समस्या है, मैं इनसे नहीं सुनना चाहता हूं, मैं इनसे नहीं सुनना चाहता हूं, इनसे नहीं सुनना चाहता हूं, है ना। तो वो समस्या दूर करो। और अगर अपने अंदर ईर्ष्या है तो उसको दूर करो। अगर श्रवण करने में नींद आ रही है तो उसका भी हल करो कुछ, कि कैसे जो है ना वो समस्या दूर हो। किसी की नींद की समस्या है कि जब सुनते हैं तो नींद आती है, तो उसको कैसे दूर किया जाए, उस पर ही पूरा समय लगाओ कि कैसे दूर किया जाए कि उस समय आप जागो, है ना।
अगर ईर्ष्या की समस्या है कि ईर्ष्या है, अच्छे संबंध नहीं है किसी भक्त के साथ में, उस समस्या को दूर करो। ये प्रभुपाद ने अगर नियम बनाया है तो आप जो है ना प्रभुपाद को सबसे ज्यादा महत्व दो कि जो भी हो लेकिन हमें जो है ना श्रवण करना है, अगर प्रभुपाद का आदेश है तो। बाकी जो है सब मिलकर के समस्या दूर करो, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कुछ गलती कर रहा है तो उसको जो है श्रवण करने के लिए कहा जाए। समस्या ये है कि जो व्यक्ति श्रवण नहीं करता है वो बोल नहीं सकता, समस्या ही है। कोई व्यक्ति अगर क्लास दे रहा है और प्रवचन दे रहा है ना, तो वो श्रवण नहीं करता ठीक से, इसलिए फिर वो जो है ना बोल नहीं सकता ठीक से। वो तो प्रभुपाद ने कहा है। इसकी योग्यता ये नहीं है कि आप बहुत विद्वान हो या विद्वान ना हो। कोई अशिक्षित है वो भी जो है ना मूकम करोति वाचालम, भगवान की कृपा है ना। तो अशिक्षित है वो भी जो है ना मतलब प्रवचन दे सकता है, लेकिन जो शिक्षित है वो भी जो है ना गलती करेगा अगर श्रवण नहीं करता। कि श्रवण करने से अगर भगवान हृदय प्रसन्न होते हैं तो आप फिर बोल सकते हैं, कीर्तन कर सकते, फिर स्मरण भी कर सकते हैं, फिर आगे की जो विधियां हैं और सरल होती जाती हैं। श्रवण नहीं करते हैं तो भगवान हृदय प्रसन्न नहीं होते। इसलिए धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।